हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और आज हम क्लास 7 हमारे अतीत यानी हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे ताकि आपको हर चैप्टर में क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। चलिए हम शुरू करते हैं इसे। ये रहा इसका पूरा सिलेबस। टोटल आपके 10 चैप्टर्स हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपको सारे चैप्टर्स के बारे में बता देती हूँ हमें क्या पढ़ना है। चैप्टर 1 है, हमें इसके बारे में पढ़ना है कि हजारों वर्षों के दौरान किस प्रकार के परिवर्तन हुए और परिवर्तन से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। ऑफ कोर्स क्योंकि टाइम जब बदलता है तो हम उसमें बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। वो चेंजेस किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। फिर हम ये भी तो देख सकते हैं कि उस चेंजेस ने कैसे हमारे वर्ल्ड को शेप करना चाहा, तो ये हमें जानना है। आपने खुद जैसे आप क्लास 7th में, जब आप क्लास 6th में आए थे तो आपने अपने ग्रेड्स में, अपने दोस्तों के ग्रेड्स में बदलाव देखे होंगे। फिर आपने देखा होगा, कंपैरिजन भी किया होगा, क्योंकि बच्चों को आदत भी होती है कंपैरिजन करने की कि किसके मार्क्स ज़्यादा हैं किसके कम हैं। अगर आपके कम है तो आपको बहुत बुरा लगता होगा कि मुझे ज़्यादा लाना है। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी देखेंगे कि कौन सी कमियाँ थी, कौन सी चीज़ें थी जो हम अब के समाज में देखेंगे। ऐसी है चैप्टर 2, नए राजा और उनके राज्य। जैसे कि हमने क्लास 6 में पढ़ ही लिया था कि बहुत सारे राजा आने लगे थे और नई नई व्यवस्थाएं ला रहे थे कि कैसे राजा का शासन हो, कौन कौन से राजा आते थे। जैसे अशोक के बारे में हमने पढ़ा था, हमने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था। तो ये जो राजा थे, हमने गुप्ता साम्राज्य के बारे में पढ़ा, तो हम उनके बारे में अब पढ़ेंगे। और दूसरे राजा कि अब और कौन से नए, क्योंकि हर एक जो राजतंत्र है वो ज़्यादा टाइम तक तो टिकता नहीं है। तो अब हम हर बार एक नए राजा के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका जो साम्राज्य था वो कैसा था। जैसे कि आपने रिसेंटली रामायण के समय में या महाभारत के समय में राजाओं का शासन देखा होगा, क्योंकि उसमें कितने अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि राजा का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है। तो इसी प्रकार हम इसमें भी देखेंगे कि उनका कैसा राज्य था, कैसे वो शासन करते थे। तीसरा आता है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत जो है, इसमें हम ये देखेंगे कि दिल्ली जैसी जो व्यवस्था है या दिल्ली जैसा शहर जो कब बना और इसे किसने बनाया और इसके राजा कैसे थे, यहाँ पे क्योंकि सुल्तान शब्द का क्यों प्रयोग किया है। इसी प्रकार हम चैप्टर 4 में देखेंगे मुगल साम्राज्य। मुगल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, अकबर का नाम सुना होगा, जहांगीर का नाम सुना होगा। तो ये जो राजा थे मुगल साम्राज्य के बहुत फेमस राजा थे। तो हम इनके बारे में जानेंगे कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए और कब तक इनका साम्राज्य चला था। ये सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे। मुगल साम्राज्य बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ये पढ़ के बहुत मज़ा आएगा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे शासक और इमारत, क्योंकि हमने जैसे पिछले चार्ट देखी, हमने यहाँ पे क्या देखा कि राजाओं के बारे में देखा। अब हम देखेंगे राजाओं ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई। जैसे कि आपने जंतर मंतर देखा होगा, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब चीज़ें देख के आपके मन में आया होगा कि ये लोगों ने कैसे बनाई, इतनी सुंदर चीज़ें कैसे लोगों ने बना ली, कौन होते थे वो लोग बनाने वाले। तो हम इसमें वही देखेंगे। या फिर हमने साउथ के बहुत सारे जो मंदिर होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे मंदिर होते हैं, मन में ख्याल तो आता होगा इतना ऊंचा कैसे किसी ने बनाया होगा। आज तो इतनी टेक्नोलॉजी है, क्या पहले भी इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी होती थी। तो हम वही जानेंगे कि कैसे बनती थी ये चीज़ें और क्यों इन्हें बनाया जाता था। चैप्टर 6 में हम नगर, व्यापार और सिंचन के बारे में देखेंगे कि नगर क्या गांव और नगरों में क्या अंतर है, कैसे नगर बसाए गए, व्यापारी कौन होते थे, किन चीज़ों का व्यापार करते थे, शिल्पजन क्या है, या फिर ये लोग कौन होते थे। इसी प्रकार हम चैप्टर 7 में जनजाति, खाना बदोश, इस प्रकार के समुदायों के बारे में जानेंगे। क्योंकि आपने आजकल बहुत आप जनजाति जैसे शब्दों को सुनते हो, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया या फिर मध्य प्रदेश है। यहाँ पर आप अगर कभी न्यूज़ आपने कभी देखा हो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर, तो वहाँ पे जनजाति जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारी जनजाति है। तो हम जानेंगे कि जनजाति होती क्या है और ये खाना बदोश शब्द का मतलब क्या है और ये क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है अपने चैप्टर में। क्योंकि अगर हम कोई एक शब्द हमारे चैप्टर में तो इम्पोर्टेंट होगा तभी हम पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे ईश्वर से अनुराग। ईश्वर से अनुराग का मतलब होता है ईश्वर की भक्ति करना। जैसे कि आपको टेंशन होती है एग्ज़ाम्स के टाइम पे, तो सबसे पहले सीधा सुबह उठ के मंदिर भागना या फिर एग्ज़ाम हॉल से में जाने से पहले भगवान का नाम लेना, एग्ज़ाम्स शीट्स के ऊपर भगवान का नाम लिखना, आप ये सब चीज़ें करते हैं, सभी करते हैं ये, ठीक है। मैंने भी किया है अपने बचपन में। तो ये चीज़ें आती है कि हम कैसे भगवान के प्रति हमारा विश्वास है कि भगवान हमें पास करवा देंगे या नहीं तो एटलीस्ट हमें अच्छे मार्क्स दिलवा देंगे। तो यही हम देखेंगे कि ईश्वर के प्रति पुराने लोगों को क्या सोच थी, वो कैसे ईश्वर की पूजा करते थे। और जैसे आज के टाइम में हमारे 4 धर्म, मेनली 4 धर्म हैं, तो कैसे उन सबकी कैसे पूजा करने का स्टाइल है। तो हम ये भी जानेंगे कि आप पहले जन्म में भी, पहले जन्म नहीं,
पहले के समय में भी क्या इसी प्रकार के धर्म होते थे, और ये धर्म कैसे अस्तित्व में आए, कैसे बने ये सारे धर्म, इस्लाम हो गया, बौद्ध हो गया, या फिर जैन धर्म हो गया, पारसी धर्म, ये सारे धर्मों के बारे में हम देखेंगे। फिर है क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृति से आपने देखा होगा कि बिहार, तो बिहार की संस्कृति अलग है, पश्चिम बंगाल के लोग बंगाली होते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों की संस्कृति अलग होती है, राजस्थान के लोग राजस्थानी, गुजरात के गुजराती, महाराष्ट्र के लोगों की संस्कृति अलग, उनकी पूजा पाठ अलग होते हैं, हो सकता है जम्मू कश्मीर के लोगों की अलग होती है। तो हम यही देखेंगे कि कैसे अलग अलग इन लोगों की संस्कृति है, क्यों है ये, और फिर देखेंगे फाइनली हमारा जो आखिरी चैप्टर होगा वो होगा 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार राजनीतिक गठन बने, क्या थे वो, क्यों उनकी ज़रूरत पड़ी वगैरह। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत छोटे चैप्टर्स हैं ये, और ये 1 या 2 वीडियोस में ख़त्म हो जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए ज़रूर, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, और बी रेडी फॉर स्टडी, और इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, और आपके पास बहुत टाइम है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा है पढ़ाई करने के लिए, ना स्कूल कोई टेंशन नहीं टीचर्स की। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।